अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, टॉपिक को डिफ़ाइन करने से पहले हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल से, उसके बाद फिर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज Q1। आप इसको सपोज़ कर लें कि ये फ़िक्स है और ये चार्ज की इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, इसलिए इसके इर्द गिर्द जो है वो फील्ड जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसकी जो फील्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग है। अब इसके करीब एक और हम चार्ज लेते हैं जो कि है Q2। Q2 चार्ज जो है वो हम जब इसके करीब लेके आने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन होगी। कोलम्स की जो फोर्स है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब लाइक चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी बाहर की तरफ, यानी जैसे ही हम इसको इसके करीब लेके आने की कोशिश करेंगे तो रिपल्जन की फोर्स का सामना करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे आउटवर्ड होगी। ठीक है, अब एक तो फॉर एग्जांपल पॉइंट जो है वो ये हो गया पॉइंट। अब हम इस चार्ज को कहीं दूर लेके चले जाते हैं, इतना दूर के ये चार्ज, ये जो बड़ा चार्ज है इसकी फील्ड को इंटरेक्ट ना कर सके, या जो बड़ा चार्ज है ये इस पर कोई भी रिपल्जन की फोर्स जो है वो ना लगा सके। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि ये जो Q2 पॉइंट है, सॉरी ये जो पॉइंट 2 है जो कि हमारे पास इन्फिनिटी पे है। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट को इसके करीब जो है वो लेके आने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हम इसको इसके करीब जो है वो लेके आएंगे, करीब लेके आएंगे, तो ये वाली जो इसकी फ़ोर्स क्योंकि रिपल्जन की है और ये इसको बाहर की तरफ लगाएगी, लेकिन हम जो है एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स भी लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस चार्ज को इस पॉइंट से, यानी पॉइंट 2 से पॉइंट 1 तक लेके आने के लिए जो है वो वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये वैसे चार्ज तो यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी रिपल्जन की फ़ोर्स जो है वो इसको आगे आने नहीं देगी। ठीक है, तो इसलिए इस चार्ज को 2 पॉइंट से 1 पॉइंट तक लेके आने के लिए हमें एक्स्ट्रा जो है वो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और वो वर्क जो है वो जब ये वाला इस पॉइंट पे ये चार्ज पहुँचेगा पॉइंट 1 पे, फ्राम 2 टू पॉइंट 1, जब ये चार्ज यहाँ पे आएगा तो इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी वो एक्सटर्नल वर्क जो हम किसी भी चार्ज पे करते हैं, या चार्ज पे जो है वो चार्ज को दूसरे चार्ज के करीब जो है वो लेके आने के लिए जो है वो करते हैं, किसी भी फील्ड में लेके आने के लिए जो है वो हम करते हैं, तो वो चार्ज जो है वो जो वर्क है वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही। ये इसकी जो रिपल्जन की फ़ोर्स थी ये बहुत ज़्यादा दूर चला गया, तो यहाँ पे इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। जैसे जैसे हम इसको इसके करीब लेके आएंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। इसका मतलब है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया है फ्राम ज़ीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, वो आया है हमारे वर्क करने की वजह से, क्योंकि हमने इस पर फोर्स लगाई है, या जो एक्सटर्नल एजेंट है वो इस पर फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वर्क होगा, और वो वर्क जो है वो इस चार्ज की क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये एग्जांपल भी ले सकते हैं कि जब आप जो है वो फ़र्श पे खड़े होके बॉल ऊपर की तरफ उछालते हैं तो आप बॉल पे वर्क कर रहे होते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब बॉल ऊपर से नीचे आती है तो वो आती है ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से, यानी ज़मीन उसको अट्रैक्ट कर रही होती है, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन कर रही होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम उसको उछाल के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, इसका मतलब है हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं ताकि वो ऊपर जाए। जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो वर्क करती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करती है। अब वो अगर किसी हाइट एच पे पहुंच गई है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर है, 20 मीटर है, तो उस हाइट पे पहुंच के उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर वो उस 20 से मीटर से या 30 मीटर से नीचे आएगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, तो क्या होगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होगी और वो किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है,
इसी तरह से इससे आप जो है वो समझे कि अगर एक मैस को हम ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करवाते हैं तो हम उस पर वर्क करते हैं और वो वर्क क्या बन जाता है फिर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल इसी तरह से अगर किसी चार्ज को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पे लेके आने के लिए, क्योंकि आगे रिपल्जन प्रेजेंट है, आगे रिपल्जन की स्ट्रॉन्ग फोर्स है और उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें वर्क करना पड़ रहा है चार्ज पे, तो जाहिर सी बात है जब ये वाला पॉइंट 2 से लेके पॉइंट 1 तक पहुँचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ चुका होगा और वो चेंज आएगा एक्सटर्नल वर्क की वजह से। इसीलिए वो वर्क जो है वो क्या बन जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही होता लेकिन जो हमारा टेस्ट चार्ज होता फॉर एग्जांपल वो हमारे पास यहाँ पे होता नेगेटिव चार्ज, तो क्या होता, तो अगर हम इसको इसके करीब लेके आने की कोशिश करते तो ये फ़ौरन जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता, क्योंकि दोनों चार्जेस की जो साइन है वो ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की फ़ोर्स होती। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जैसे जैसे इसके करीब जाता इसकी ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन करता। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते ताकि इसको एक पॉइंट आगे यानी कि यहाँ पे आगे जाने की बजाय इसको थोड़ा सा पीछे जो है वो हटा सकें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाला जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन करेगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लूज़ करेगा। ठीक है, इस केस में ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस ये जो वाली एग्जांपल है जो कि हमारी बुक में जो हमें दिया गया है कि यहाँ पे हमारे पास दो जो हैं वो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। पॉइंट बी पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट ए पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है, और ये जो दरमियान में लाइनें हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं जो कि पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक हैं। ये जो एरो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो हर तरफ जो है वो फील्ड यूनिफॉर्म है। तो अब मतलब क्या करें कि एक पॉइंट चार्ज इतना छोटा होना चाहिए कि ये इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको डिस्टर्ब ना कर सके, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है ये उसको डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है फॉर एग्जांपल हम इस पॉइंट से ये जहाँ पे हमने इसको प्लेस किया हुआ है इस पॉइंट पे जो है वो देखते हैं कि ये किधर को मूव करता है। ऑब्वियसली क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की लेयर है तो रिपल्जन होगी, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ जो है वो ये चार्ज अट्रैक्शन होगी, तो ये चार्ज इस तरफ मूव करेगा। और अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी यही है और जो चार्ज पे लगने वाली फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन भी यही होगी जो कि होगी F = Q0E। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको एरो से शो भी किया है कि ये जो चार्ज पे जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी कि ये इस तरफ आएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये इस तरफ आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ेगी ज़्यादा, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, अब दूसरे केस में अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम इस तरफ जो है वो लेके जाना चाहें ताकि ये पॉजिटिव चार्ज वाली साइड पे ही चला जाए, तो जाहिर सी बात है अब ये खुद उधर नहीं जाएगा। यहाँ पे तो ये खुद जा रहा था ना, अट्रैक्शन की वजह से अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी को जो है वो गेन कर रहा था। ठीक है, अब अगर दूसरे केस में इस पॉजिटिव चार्ज को हम जो है वो पॉइंट ए की बजाय पॉइंट बी की तरफ जो है वो लेके जाना चाहें, ठीक है, और पॉइंट बी जो है वो यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे है और जो पॉइंट ये वाला जो है वो लो पोटेंशियल पे है क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अब क्या होगा, अब हमें जो है वो फोर्स लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में जो है वो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, और ये वाली जो फोर्स होगी ये इस पर एक्स्ट्रा वर्क जो है वो करेगी। ठीक है, इस पर एक्स्ट्रा वर्क करेगी और ये जब यहाँ पे आएगा तो अब इसके पास जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होगी। ठीक है, यानी अगर ये इस तरफ मूव करेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस तरफ जो है वो मूव करेगा। लेकिन अगर हम इसको खुद मूव करवाना चाहते हैं इस तरफ तो है, तो क्या होगा कि रिपल्जन की वजह से हमें एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब ना हो उसकी वजह से हमने इतनी फोर्स लगानी है कि ये चार्ज एक्सेलरेट ना करे बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। ठीक है, तो जब ये यहाँ पे चला जाएगा तो इसके पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जैसे ही इसको रिलीज़ किया जाएगा ये फ़ौरन नेगेटिव की तरफ आएगा और नेगेटिव की तरफ जैसे ही ये आएगा अपनी पोटेंशियल एनर्जी को यानी में कमी होगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब इसकी यानी कि सिचुएशन की वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो है वो समझ आ गई होगी। हम दोनों को डिफ़ाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफ़ाइन करते हैं
यानी किसी भी चार्ज पे जो वर्क किया जाए फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी जहाँ पे हम उसको लेके आना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होती है उसमें, ठीक है। जैसे अर्थ वाले में ग्रेविटेशनल फील्ड थी, इस केस में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेके आने में हमें जितना इस पे वर्क करना पड़ेगा वो वर्क इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन होगी, क्योंकि हम जितना वर्क करेंगे वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम यू से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, यानी ए से लेके बी तक लेके जाने में। यहाँ पे हम अपने केस में जो है वो देखते हैं तो ए से लेके बी तक, ठीक है। बी जो है वो हायर पोटेंशियल है, ए जो है वो लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ से लेके वहाँ तक जाने में हमें जितना इस पर करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे W जो है किसके बराबर होगा, या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमारे पास जो W आता है, W होता है F.D। एक्चुअली दो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी, तो हम इसको F और D लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फोर्स है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और ये D जो है ये एक्चुअली वो डिस्टेंस है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसको हम R कह देते हैं, तो R से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, दैट इज़ W एंड दैट इज़ द ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जो है वो हमने डिफ़ाइन कर लिया, अब हमारा सेकंड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इसको जो है वो डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन नीडेड टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन साइड द फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन। टिपिकली द रेफरेंस पॉइंट इज़ एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चार्ज की बात की, यहाँ पे हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन, किसी यूनिट चार्ज पे हम जितना जो है वो वर्क करेंगे, वो किसी यूनिट चार्ज पे हम जितना वर्क करेंगे वो क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल। तो V, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, तो V इज़ इक्वल टू W बाय Q, ठीक है। अगेन इसी इक्वेशन को जब हम देखें दोबारा, तो V इज़ इक्वल टू Q ओवर R, ठीक है, क्योंकि W वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास मौजूद है, ये वाली W वाली इक्वेशन जो है वो हमारे पास मौजूद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R। तो पर यूनिट चार्ज कर देंगे तो एक चार्ज जो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगी KQ डिवाइडेड बाय R, ठीक है। यूनिट चार्ज, किसी भी एक यूनिट चार्ज पे जितना वर्क डन आप करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, यानी इस तरह फोर्स नहीं लगाने के वो एक्सेलरेट करे, बल्कि यूनिफॉर्म फोर्स जो है वो उस पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, इस तरह से फोर्स लगानेंगी। तो बोथ आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आर द स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये एक एनर्जी है तो इसकी यूनिट होगी जाउल। तो इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट की बात करें तो ये होगी हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज जाउल पर कोलम इज इक्वल टू वोल्ट। और वैसे भी जब भी पोटेंशियल की बात की जाए तो वोल्ट की भी बात की जाती है कि इस बैटरी का पोटेंशियल इतने वोल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करता है, K यहाँ पे कोलम कांस्टेंट है, Q जो है वो चार्ज है जिसको कि हम इन्फिनिटी से लेके वहाँ तक लेके आ रहे हैं, और R जो है वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, यानी दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो। उसके बाद एक और टर्म है 1 वोल्ट। अगर हम 1 वोल्ट को डिफ़ाइन करें तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, 1 वोल्ट जो है वो कितना पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट होता है। इफ़ 1 joule ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी एक कूलम चार्ज को पे आप 1 जाउल का वर्क करें फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तक लेके आने के लिए, तो उसमें जितना जो है वो उस वक्त पोटेंशियल में उसमें चेंज आएगी वो क्या कहलाएगी, 1 वोल्ट। इफ़ 1 joule ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट
इन द इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट। ठीक है, अब एक और टर्म है जिसमें जो है वो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे एंड पे, जो कि है डिफरेंस है इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जबकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी दैट इज़ नीडेड टू मूव अ चार्ज, उसमें पर यूनिट चार्ज नहीं आएगा, यूनिट चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम 1 पॉइंट टू दैट पॉइंट जितना वर्क उस पर किया जाता है वो उसकी एनर्जी जो है वो बन जाता है, एनर्जी के तौर पे उस पर स्टोर हो जाता है, और वो एनर्जी जो है वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इन दोनों टर्म्स की समझ जो है वो आ गई होगी कि ये दोनों टर्म्स जो है वो मतलब कैसे इनको डिफ़ाइन किया जाता है और इनमें क्या जो है वो डिफरेंस है।